आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इंडिया के मोटिवेशनल गुरुज एक दिन एक शेर ने गाय को देख लिया और गाय को देखते रो। लड़कियों की लैंग्वेज के पीछे ना कुछ अलग ही छुपा होता है। 99% लोग जो एक टाइम पे पॉपुलर हुआ करते थे, जिनको देखकर लोग लिटरली अपनी लाइफ चेंज करने की सोच लेते थे, उन सब का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये लोग ऑडियंस के दिमाग से खेलकर उसको मैनिपुलेट करके ये जो डेट है अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस दिन आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स मिलने वाला है। 2952 कोर्स, सेमिनार, मेंबरशिप जो भी बेच सकते थे बेच देते थे। और जैसे ही पब्लिक को समझ आया कि ये मोटिवेशन नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल है, वैसे ही पब्लिक ने सीधा इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज के वीडियो में हम उन क्रिएटर्स की बात करने वाले हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर, फाइनेंस एक्सपर्ट और नॉलेज वाले गुरुज के नाम पर वायरल हुए थे, लेकिन अब उनका करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसमें से कुछ का डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका है और कुछ बस गिरने ही वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवम मलिक की। मैं अगले महीने फॉर्च्यूनर कार लेने की सोच रहा हूँ और अब से 10 से 15 दिन बाद आईफोन 17 प्रो लेने की सोच रहा हूँ, ऑरेंज कलर का। अभी कुछ महीने बाद मैं घर भी लेने वाला हूँ। और अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव हो, स्पेशली इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो इस बंदे का चेहरा आपने किसी न किसी रील में जरूर देखा होगा। एक टाइम था जब शिवम मलिक लिटरली हर जगह दिख रहा था, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक रील्स, सब जगह। और इनका पॉपुलर होने का रीजन भी था क्योंकि यह बंदा इंटरनेट का सेल्फ डिक्लेयर्ड ज्ञानी बाबा था। क्या आपने इनविजिबल स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुना? लड़कियों की लैंग्वेज के पीछे ना कुछ अलग ही छुपा होता है। ये कभी मोटिवेशनल थेरेपिस्ट, कभी रिलेशनशिप एक्सपर्ट, लड़कियों की लैंग्वेज के पीछे ना कुछ अलग ही छुपा होता कभी बॉयज फैक्ट साइंटिस्ट और कभी 20 सेकंड नींद वाली ट्रिक का रिसर्चर। मतलब जिस दिन जो रोल पसंद आया वो रोल उठा लेता। आपको शायद पता न हो कि शिवम मलिक का राइज एकदम शॉर्टकट स्टाइल में हुआ था, जिसके हर रील में एक ही फार्मूला होता था, सैड म्यूजिक, डीप टोन, एक रैंडम फैक्ट और 20 से 30 सेकंड का लाइफ चेंजिंग ज्ञान। और आयरनी ये है कि लोगों को यह सब शुरू में अच्छा भी लगता था क्योंकि इनके टॉपिक्स ही कैची होते थे। फेक फ्रेंड्स एक्सपोज, ट्रू लव हैक, बॉयज फैक्ट्स, गर्ल सीक्रेट्स। मतलब फाइनली बात यह है कि ये जो बेसिक व्हाट्सएप टाइप थ्योरीज होती है ना, शिवम उन्हें मोटिवेशनल फिलॉसफी बनाकर पेश करता था। और क्यों ना करता, क्योंकि मिलियंस में व्यूज मिले तो ऐसा कोई भी करता। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होती है क्योंकि जब पब्लिक ने नोटिस किया कि ये बंदा खुद से कुछ सोच नहीं रहा बल्कि गूगल पे कुछ भी देख लिया, या व्हाट्सएप फॉरवर्ड में कोई रैंडम मेडिकल फैक्ट मिल गया, या किसी इंस्टाग्राम पेज पे नुस्खा देख लिया। अब जिस बंदे के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो लिटरली इस कैटेगरी का सीईओ है, फेक नॉलेज इंडस्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट A2 मोटिवेशन AKA अरविंद अरोड़ा। अच्छा, आलिया भट्ट ज्यादा खूबसूरत है कि जया किशोरी जी? जया किशोरी जी। जन्मदिन पे अपने बच्चे से मोमबत्ती बुझवाना एक बहुत ही गलत संस्कार। एक टाइम पर अरविंद अरोड़ा का राइज बहुत फास्ट और अचानक से हुआ था क्योंकि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम लिटरली इनके लिए ही बना था, क्योंकि ये शॉर्ट फीड में ही ज्यादा वायरल थे। लेकिन जितनी जल्दी यह ऊपर गए उतनी ही जल्दी नीचे भी आए, जिसका रीजन भी बना वो खुद। अच्छा, आलिया भट्ट ज्यादा खूबसूरत है कि जया किशोरी जी? आपने देखा होगा कि अरविंद अरोड़ा का पूरा कंटेंट एक ही फार्मूला पे बेस्ड होता है। गूगल से कोई भी रैंडम फैक्ट उठाओ, उसमें थोड़ा इमोशनल टोन डालो और फिर एक क्लिक बैट टाइटल लिख दो और बस हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज कलेक्ट कर लो। बस यही उसका बिजनेस मॉडल था। एक तरीके से देखा जाए तो यह वही मोहल्ले की आंटियां हैं जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड को रियल फैक्ट बताकर शेयर करती हैं। बस डिफरेंस इतना था कि अरविंद कैमरा ऑन करके करता था। अब शुरू में इस टाइप के आइडियाज काम भी करने लगे थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा चला भी। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होने लगी क्योंकि अरविंद अरोड़ा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो भी उन्हें इंटरनेट पे मिलता, चाहे वो पुरानी फिल्म का सीन हो या एक एडवर्टाइजमेंट का स्टेज स्टंट या कोई मीम पेज का कॉपी पेस्ट डायलॉग, वो उसे ट्रू फैक्ट बोलकर पेश करते थे। और पब्लिक भी एक टाइम तक ये सब डाइजेस्ट करती रही। लेकिन जब कई सारे कॉमेडी / कमेंट्री चैनल्स ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तब पता चला कि A2 मोटिवेशन पूरा मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। आपको अगर याद हो तो शार्क्स टैंक इंडिया की बेइज्जती तो याद ही होगी, जिसमें उसने शार्क्स को भी कंफ्यूज कर दिया और शार्क्स भी बोले कि ये बंदा करना क्या चाहता है। दोनों कंपनी को अगर आपने मर्ज भी कर दिया, ये बहुत अलग बिजनेसेस हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे कि आप दोनों कर पाएंगे। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये स्पेस जो है ये बहुत क्राउडेड है जी। आप और यही मोमेंट A2 मोटिवेशन के डाउनफॉल का ऑफिशियली टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन यही नहीं, शार्क्स टैंक के बाद इनके ऊपर कई सारे एक्सपोज वीडियोस बनने लगे, जिसमें कॉन्शियस, क्रेजी डीप, देख एक्स और काफी कम्युनिटी चैनल्स ने डिटेल में रिसर्च के साथ A2 मोटिवेशन के कंटेंट को ब्रेक डाउन किया और उसे एक्सपोज किया। लेकिन यही नहीं, जिस क्रिएटर ने एक्सपोज वीडियोस बनाई, अरविंद ने सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया। मतलब लॉजिक देखो, पहले गलती करो, फिर एक्सपोज होने पर गुस्सा हो जाओ
और फिर स्ट्राइक मारकर ट्रुथ को सप्रेस करो, जिसकी वजह से ये बंदा अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया। A2 मोटिवेशन का डाउनफॉल एक वार्निंग था कि फेक नॉलेज लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकता। चाहे आप कितनी भी इमोशनल थंबनेल लगा लो, कितनी भी फैक्ट बोल दो और कितनी भी एक्टिंग कर लो, पब्लिक एंड में सब समझ ही लेती है। 3, लेकिन जिस बंदे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसको इंटरनेट पे द ट्रेजेडी मिलकर भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप सिंघानिया की। ये फीफा वर्ल्ड कप देखना लोगों की जान ले सकता है क्या? बिल्कुल, हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन लीक करता है, चाहे हम बोले या फिर चुप रहे। अब सच सच बताओ, आपने इसको कब देखा था? क्योंकि मैंने तो इस बंदा का चेहरा पहली बार अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाले इंसिडेंट के बाद ही देखा था, और उसका रीजन भी ऑब्वियस था कि ये बंदा लिटरली रियल लाइफ ट्रेजेडीज को यूट्यूब शॉर्ट के स्क्रिप्ट की तरह यूज करता है। यह इमोशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, ड्रामा वाले स्क्रिप्ट लेकर हमेशा ट्रेजेडी का वेट करता है कि कब कोई हादसा हो जाए और मैं अपना कंटेंट बना लूं। अब इनका राइज भी कोई नॉर्मल राइज नहीं था, क्योंकि यह बंदा बहुत पहले से वीडियो बना रहा था, पर रियल बूस्ट तब मिला जब उसने फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डालनी शुरू कर दी। और सच बोलूं तो वो वीडियोस चली भी, क्योंकि इंटरनेट में कुछ लोगों को वाओ ओह माय गॉड वाले लॉजिकलेस कंटेंट में एंटरटेनमेंट मिलता है, और कुलदीप एग्जैक्टली वही सर्व करता था। लेकिन कुलदीप का डाउनफॉल तब स्टार्ट हुआ जब उसने अपने कंटेंट में बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ठीक है, पर रियल लाइफ ट्रेजेडी को कंटेंट बनाना ये पब्लिक ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। आपको याद होगा कि जब अहमदाबाद प्लेन ट्रेजेडी हुई तो लोग शॉक में थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन कुलदीप सिंघानिया क्या कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। इंसिडेंट के कुछ ही घंटे बाद उसने एक रील अपलोड किया। उसके बाद इनके कमेंट सेक्शन में ढेर सारी गालियां मिलनी शुरू हो गईं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद इनको भारी बैकलैश का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके इस ट्रेजेडी वाले रील के बाद हर रोस्टर ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए। रोस्टर ने उसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर दी, और जब इसके ऊपर एक्सपोज पे एक्सपोज वीडियो बनने लगे तभी से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब जितनी जल्दी इनका राइज हुआ था उतनी ही जल्दी डाउनफॉल भी आ गया। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप सोचोगे कि क्रिटिसिज्म के बाद बंदा रुक जाएगा, अपने कंटेंट में चेंज करेगा, थोड़ा मैच्योरिटी लाएगा, लेकिन नहीं। कुलदीप सिंघानिया का सिस्टम अलग ही लेवल का है। बंदा आज भी वही कर रहा है, ट्रेजेडी मिलके। क्या इसराइल का किसी भी वॉर में हारना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है? ऐसा क्यों बोल रहे हो कुलदीप सर? 4, अगला बंदा तो विवेक बिंद्रा का मास्टर ही है। ये है हर्षवर्धन जैन, जिसको लोग टकला मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। शेर ने गाय को देख लिया और गाय को देखते गाय के पीछे लग गया। गाय भागी, शेर भागा, और थोड़ी देर में एक हादसा हो गया। ऐसे कीचड़ आ गया, बड़ा वाला दलदल। और हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि अभी आप अगर YouTube पे टकला मोटिवेशन सर्च करोगे तो यही दिखाई देंगे। एक टाइम था जब हर्षवर्धन जैन YouTube पे काफी वायरल हुआ करते थे। लाखों लोग उनके स्पीच देखते थे और उनके मोटिवेशनल क्लिप्स शेयर कर देते थे। और उस टाइम पे बंदा चल भी रहा था, क्योंकि पुराने टाइम पे मोटिवेशनल गुरुज खूब चला करते थे। पर प्रॉब्लम यह थी कि उनके हर स्पीच का फ्लेवर थोड़ा MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस जैसा लगता था। वही बिग ड्रीम, थिंक बिग, नौकरी मत करो, धंधा बनाओ टाइप वाले डायलॉग्स। और आपको तो पता ही है कि आजकल MLM का नाम सुनते ही पब्लिक को लगता है कि कुछ तो स्कैम होने वाला है, और वही वाइब इनके हर मोटिवेशनल वीडियोस में दिखाई दे देते थे। और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। 2024 से 2025 आते आते ऑडियंस ने एक चीज नोटिस किया कि इनके हर मोटिवेशन एक ही टेम्पलेट पे काम करती थी, जिसमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे, और यह हर बात में कोर्स, ट्रेनिंग, सिस्टम, प्रोग्राम की हिंट दिया करते थे। उसके बाद पब्लिक को समझ आने लगा कि यह सिर्फ कॉन्फिडेंस बेच रहा है, नॉलेज नहीं, और ये कुछ न कुछ बेचने को ट्राई कर रहा है। और कैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी बंदा MLM जैसे बिजनेस में पड़ा उसका डाउनफॉल गारंटीड होना ही होना है, और इनका डाउनफॉल भी वैसे ही हुआ। आज हालात ये हैं, जहां पहले इनके वीडियोस पे लाख में व्यूज आते थे, आज 5 से 10 हजार व्यूज पे अटका हुआ है। ये बंदा जो एक टाइम पे मेनस्ट्रीम मोटिवेशन इंडस्ट्री का स्टार था, आज ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुका है। और इनका डाउनफॉल इनके ज्ञान से नहीं बल्कि पब्लिक के लॉजिक से हुआ, क्योंकि पब्लिक अब आसानी से मैनिपुलेट नहीं होते, क्योंकि वो अब ऐसे मोटिवेशनल गुरुज से जितना दूर जाना चाहता है उतना दूर अब चले गए हैं। इन सब के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या था मालूम है? इनको लगता था ऑडियंस चूतिया है, लगता था पब्लिक कुछ नहीं समझेगी, जो भी बोल देंगे लोग मान लेंगे। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि फेक ट्रूथ, फेक कॉन्फिडेंस, फेक थ्योरीज, व्हाट्सएप लेवल नॉलेज सिर्फ थोड़े टाइम के लिए चलती है, लाइफ टाइम के लिए नहीं। पब्लिक अब बदल चुकी है, क्योंकि आज के जमाने में ज्ञान नहीं, ऑथेंटिसिटी बिकती है, रील नहीं, स्किल्स चलते हैं, फेक कॉन्फिडेंस नहीं, रियल नॉलेज मैटर करता है। और जिनके पास ये चीजें नहीं होती उनको डाउनफॉल फेस करना ही पड़ता है।